हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी स्वस्थ होंगे। और आज जो विषय होने वाला है, जानकारी जो मैं आपको देने वाली हूँ वो होने वाली है बवासीर, या आप उसे पाइल्स कह लीजिए या आप हेमोरॉइड्स कह लीजिए। जिस तरह से भी आप समझें, ये तीनों एक ही है। तो आज मैं जो आपको पाइल्स के बारे में जानकारी दूंगी वो होने वाली है ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में। खूनी बवासीर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हर बार की तरह आपको मैं इस बार पहले शुरुआत हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपको विषय की जानकारी होना आवश्यक है। पहले उसके कारण को आपको समझना आवश्यक होगा, क्योंकि हर डिजीज के या हर प्रॉब्लम के अगर आपको कारण पता होंगे तो उस कारण को समझ के आप अगर उन कारणों को दूर कर पाएंगे तो आप हो सकता है आप रेमेडी तक आपको जाना ही ना पड़े, आपको दवा लेनी ही ना पड़े। इसी वजह से मैं आपको हमेशा पहले उसके कॉजेज बताती हूँ कि उसके क्या क्या कॉजेज हैं, ताकि आप उनको अवॉइड कर पाएँ। उसके बाद फिर मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है, मजबूरी है, तो आपको कौन सी दवा लेनी है और फिर किस पावर में लेनी है और किस तरह से लेनी है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बवासीर या पाइल्स एक बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कॉमन प्रॉब्लम है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 80 to 90% पीपल्स में पाई जाती है। और इसका जो मेन कॉज है पाइल्स होने का या बवासीर होने का, ये है हमारे डाइटरी फैक्टर्स। जो हम डाइट हम जो लेते हैं, जो हम खाना लेते हैं, आप ये हम समझ सकते हैं कि इसका मेन कारण वहीं से है। हमारे खान पान की जो आदतें हैं वही हमारे आपके डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर आपका खान पान गलत होगा तो आपकी पाचन संबंधी आपको समस्या होना स्वाभाविक है। अगर आपका खान पान सही है, अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और डाइट के अलावा और भी थोड़े से अदर फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, आप वो कह सकते हैं 5-10% उनका भी रोल होता है, पर मेन रोल इसका है। तो आप सबसे पहले हम समझते हैं डाइट के बारे में। तो अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, आप बाहर का जंक फूड या फास्ट फूड, जो आजकल के तने भुजे या मैदे वाली आप चीज़ लेते हैं, इस तरह की या बादी चीज़ें जो लेते हैं, अक्सर अक्सर होना मुख्य चीज़ है कि अगर आपकी हैबिट बन चुकी है, आप अक्सर ये चीज़ खा रहे हैं, बादी चीज़ें खा रहे हैं या कम पचने वाली चीज़ें खा रहे हैं, मैदे के जैसे आजकल बाहर आप अगर आप खाना खाते हैं या बाहर का अगर आप फूड लेते हैं तो वो मैक्सिमम आपके फास्ट फूड मैदे से या फिर रिफाइंड फ्लोर से बने होते हैं, जो जाके कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं। और पाइल्स होने के पीछे आपकी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन इसका मेन कारण होता है। आपका खाने में अगर फाइबर नहीं है, आप लैक ऑफ फाइबर वाला आप डाइट ले रहे हैं, आप फ्रूट्स नहीं ले रहे, या फिर आप सलाद कम खाते हैं, आपके खाने में सलाद की मात्रा कम है, आपके खाने में फल की मात्रा कम है, आप पानी का भी भरपूर प्रयोग नहीं करते हैं, आप पानी भी कम पीते हैं अगर, और साथ ही साथ बाहर का खाना, ये ज़रूरी नहीं है ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये एक ही व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहा हो। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कॉज होता है। हो सकता है कोई पानी कम पीता हो, इस वजह से उसको ये समस्या पैदा हुई हो सकता है कोई फ्रूट्स या फिर सलाद कम खाता हो, उसकी वजह से उसको समस्या आई हो, या किसी की आदतें होती हैं बाहर का खाना ज़्यादा खाने की, इस वजह से उसको बवासीर या पाइल्स की समस्या हुई हो। तो ये मैंने जो आपको कारण बताए, मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हर व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें नहीं होती, सारी आदतें नहीं हो सकती, किसी के अंदर कुछ मिल सकता है, किसी के अंदर कुछ मिल सकता है। तो ये उसके मुख्य कारण है। और साथ ही साथ आपका देखिए स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप किसी तरह की उलझन परेशानी या तनावग्रस्त रहते हैं तो उसका भी आपके डाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं भरपूर। कई बार ऐसा होता है कि आप सारी चीज़ें ले रहे हैं, ठीक जा रही हैं, पर आप लगातार किसी दुविधा में हैं या परेशानी में हैं, तो भी आपका पेट अक्सर कई बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कई बार हो जाती है। और फिर वो आगे चल के जब आपको लंबे समय तक कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो आपको पाइल्स हो सकती है।
कभी कभी ये बवासीर जो है बादी भी होती है, जिसमें आपको ब्लीडिंग नहीं होती, सिर्फ वो पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। आप जब फ्रेश होके आते हैं तो उसके घंटों तक आपको दर्द बना रहता है। इस तरह के बादी बवासीर के लक्षण होते हैं। मैं उस पे भी एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जानकारी दे दूंगी। उस पर मैंने एक शॉर्ट बनाई है, शॉर्ट वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं उस पे भी पूरी जानकारी दूंगी, पर फिलहाल मैं आपको ये ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें ये होता है कि कारण आपके यही रहते हैं, पर आपकी जो बवासीर है या जो पाइल्स है उससे ब्लीडिंग बहुत होने लगती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। कई बार पेशेंट्स घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है, खून क्यों आ रहा है। तो ये घबराने की बात नहीं है। आप अपना थोड़ा-सा चेंजेस कीजिए, अपनी डाइट में थोड़ा-सा परिवर्तन कीजिए। और अगर आपको उससे भी आराम ना मिले, कई बार ये होता है कि आप इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। आप इस तरह की परिस्थितियों में हैं, मजबूरी है, आपकी एक आदत बन गई है पानी कम पीने की, या फिर आप बाहर ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बाहर का खाना, एक किसी मजबूरीवश आपको खाना पड़ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आप ये रेमेडी का यूज़ करें और साथ ही साथ कोशिश करें उन परिस्थितियों से निकलने की, कि आप ऐसी परेशानियों को दूर कर पाएँ। पानी कम से कम आप ज़्यादा पी सकते हैं। और अगर आप फ्रूट्स अगर रेगुलर नहीं ले सकते, तो आप थोड़ी-सी मात्रा अपने खाने में सलाद की बढ़ा सकते हैं। या ये कर सकते हैं कि अगर आप बाहर हैं तो आप अपना खाना आप घर से लेके जा सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आपको परेशानी है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं तो। आपको रेमेडी भी लेनी पड़ेगी, तो दवा है आपकी हेमामेलिस वर्जिनिकम। जी हाँ, हेमामेलिस का मदर टिंचर आपको लेके आना है। 30 ml की शीशी या फिर 20 ml की शीशी आप लेके आएँ। ये ब्लीडिंग पाइल्स की बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत बेस्ट रेमेडी है। अगर आपने इसको 2 बार भी ले लिया, 2 से 3 बार, 1 दिन ले लिया, आपकी ब्लीडिंग तुरंत रुक जाने वाली है। ये आपकी ब्लीडिंग को तुरंत स्टॉप कर देगा। आप जो ब्लीडिंग देख के, आपकी जो खून देख के आप जो परेशान हो गए, ये इसको तुरंत बंद कर देगा। तो आप 30 ml की या 20 ml की हेमामेलिस क्यू या हेमामेलिस मदर टिंचर आप लेके आएँ, और इसको सुबह, दोपहर, शाम आपको 3 बार लेनी है। और आप इसकी 10 से 15 बूंद ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा है तो 15 बूंद तो कम से कम आप लीजिए, 15 से 20 बूंद। और फिर जैसे-जैसे आपको आराम लगने लगे, आप 10 पे आ जाए, फिर 5 पे आ जाए। इस तरह से आप धीरे-धीरे करके आप स्टॉप कर सकते हैं। पानी की मात्रा लगभग आपकी वही रहेगी, 1/4 कप पानी लीजिएगा। गुनगुना पानी अगर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है असर होने के लिए। होम्योपैथी की किसी भी दवा को अगर आप गुनगुने पानी से लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देती है, ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देती है। तो आप इसको दिन में 3 बार लेना शुरू करें, सुबह, दोपहर, शाम, और आपको राहत तुरंत मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।